हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है सक्सेस नॉलेज क्लास में। आपका स्वागत है साथियों। आज अब हम देखने वाले बौद्ध धर्म के टॉप क्लास के क्वेश्चन देखने वाले हैं साथियों, जो आपके एग्जाम में बार बार आपके पूछे जाते हैं साथियों, जो मैं आपको सब कुछ आपको बता दूंगा। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। बताइए बौद्ध का जन्म हुआ था आखिर कौन से स्थान पे हुआ था, ये आपका पूछा गया। जल्दी से जल्दी बताइए। आपके सामने ये चार ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। क्या आंसर हो जाएगा। वैशाली हो जाएगा, लुम्बिनी हो जाएगा, कपिल वस्तु हो जाएगा या पाटलिपुत्र हो जाएगा साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। बताइए जल्दी से जल्दी बताइए। और इसका आंसर क्या हो जाएगा। लुम्बिनी हो जाएगा साथियों। अब यहाँ पे आपको लोग भ्रमित हो रहे होंगे कि लुम्बिनी सर आंसर नहीं होगा, कपिल वस्तु हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट। लुम्बिनी अपना क्या हो जाता है, गिराम हो जाता है साथी। क्या हो जाता है, गांव हो जाता है। और ये गांव कहाँ पे था, कपिल वस्तु में था साथियों। और कपिल वस्तु क्या हो जाएगा, जिला हो जाएगा साथियों। इस कारण आपका ये पूछा जाता है महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ था, तो लुम्बिनी ग्राम में हुआ था। यदि आपका ये आंसर ये वाला लुम्बिनी ग्राम नहीं हो जाए तो इनका आंसर क्या हो जाए, कपिल वस्तु हो जाएगा साथियों। अगर आपका पूछा जाए जन्म कब हुआ था, तो 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। क्या हो जाएगा, 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था, लुम्बिनी ग्राम में हुआ था। और ये कहाँ पे है, ये अपने कपिल वस्तु में हो जाता है साथियों। ठीक है ना, किसी भी तरीके से कोई भी डाउट नहीं रखना। अगर बात की जाए ये वैशाली, वैशाली में कितना जन्म हुआ था, ये हुआ था महावीर स्वामी का जन्म हुआ था, जो अपने 599 ईस्वी पूर्व में हुआ था साथी। वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर पूछा जाए पाटलिपुत्र, ये क्या हो जाएगा, ये अपने बौद्ध धर्म की तीसरी अपनी बैठक हुई थी, जो हुई थी 251 पूर्व में हुई थी साथी। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका पूछा जाता है। यानी कि चारों के चारों है ना स्थान है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। ठीक है ना, आगे चलते हैं। बताइए गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित हो जाएगी साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है। इनकी माँ अपनी क्या हो जाएगी, माया देवी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, माया देवी हो जाएगी साथियों। अगर बात की जाए पिता का नाम क्या हो जाएगा, शूद्रोधन हो जाएगा साथियों। अगर आपसे ये वाला पूछा गया है कि इनकी माँ अपने कौन से वंश से संबंधित हो जाएगी, ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है। बताइए इन चारों में आपका आंसर क्या निकल जाएगा। और सही से आंसर देना, क्योंकि मैंने आपको यूट्यूब में ना फ्री आपको सब कुछ आपको बता दिया है साथियों। क्या आंसर हो जाएगा, और इनका आंसर हो जाएगा कोलियार वंश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कोलियार वंश हो जाएगा, जो इनकी माँ का अपना अगर वंश हो जाता है साथियों। ठीक है ना, पिता का नाम क्या हो जाएगा, शूद्रोधन हो जाता है। माँ का नाम हो जाता है माया देवी हो जाता है, जो इनके 7 दिन के बाद मगर इनकी मृत्यु हो जाती है। यानी कि गौतम बुद्ध का जन्म होता है, उनके 7 दिन के बाद में इनकी माँ की मृत्यु हो जाती है। फिर इनकी एक बहन होती है, उनका नाम होता है प्रजापति गौतमी होता है साथियों, जो वह है अपने महात्मा बुद्ध का लालन पालन करती हैं साथियों। इनके बचपन का नाम क्या हो जाएगा, सिद्धार्थ हो जाएगा साथियों, जो मैं आपको आगे है ना बता दूंगा। इन अपने 2 क्वेश्चन में किसी भी तरीके से कोई भी डाउट मत रखना, क्योंकि यहाँ से भी आपके जन्म और परिचय के आधार पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब चलते हैं आगे। बताइए बौद्ध संगति प्रणाली का सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्रकार कौन सा हो जाए। यानी कि सर्वाधिक ज़्यादा अपने कहाँ पे अपने चित्र है ना देखने को मिलते हैं साथियों। ये अपने क्या हो जाएगा, स्थान हो जाएंगे साथियों, जहाँ पे बौद्ध धर्म के प्रचित अपने सर्वाधिक चित्र अपने देखने को मिलते हैं। कहाँ पे हो जाएंगे, ये आपसे पूछा गया। और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए और आपका गलत नहीं होना चाहिए। इनका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अजंता की गुफाएं हो जाएगा, जहाँ पे बौद्ध धर्म के जितने भी आपके चित्र हैं जो यहाँ पे देखने को मिलते हैं। कहाँ पे हो जाएगा, महाराष्ट्र में हो जाएगा साथियों। ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। अब चलते हैं आगे। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा नाम बुद्ध का दूसरा नाम हो जाएगा साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है, दूसरा नाम कौन सा हो जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। ये आपके सामने पड़े हैं, कुल वगैरह 5 अपने ऑप्शन देखने को पड़े हैं। अब आपको सही बताना होगा साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट। अगर बात की जाए महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या हो जाएगा, सिद्धार्थ हो जाएगा साथियों। क्या हो जाएगा, सिद्धार्थ हो जाएगा। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तब इनका नाम क्या हो जाता है, इनका नाम हो जाता है गौतम बुद्ध हो जाता है। क्या हो जाता है, गौतम बुद्ध हो जाता है। फिर इनको अगर इंद्रियों पर अच्छी तरह से कंट्रोल कर लिया था, फिर इनका नाम क्या हो गया था, तथागत हो गया था साथियों। क्या हो गया था, तथागत हो गया। यानी कि इनके हमें 3 अपने नाम देखने को मिलते हैं। पहला हो जाएगा सिद्धांत हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा
गौतम बुद्ध हो जाएगा और तीसरा हो जाएगा तथागत हो जाएगा साथियों। यानी कि इनमें से तीनों नामों में कौन सा अपने देखने को मिलता है, ये मिलता है तथागत देखने को मिलता है, जिन्हें हमने इंद्रियों पर बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल कर लिया था, जो किसी भी तरीके से मन और विचलित नहीं होता है, वह क्या हो जाएगा, तथागत हो जाता है। यानी कि इनका आंसर क्या हो जाएगा, तथागत देखने को मिलता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका डीप के आधार पर पूछा गया है। किसी भी तरीके से कोई भी डाउट मत रखना, क्योंकि मैंने आपको यूट्यूब में सब कुछ आपको ये वाले वीडियो में ना बता दिया है। आप देख सकते हो संपूर्ण भारतीय प्राचीन इतिहास, ये मैंने आपको सब कुछ आपको यूट्यूब में ना फ्री ऑफ कॉस्ट आपको करा दिया है। आप देख सकते हो सिंधु घाटी सभ्यता हो गया, जैन धर्म हो गया, गुप्त साम्राज्य हो गया, मौर्य साम्राज्य हो गया, बौद्ध धर्म हो गया, वैदिक संस्कृति हो गई, ये मैंने आपको सब कुछ आपको यूट्यूब में करा दिया। ये अपने हो जाएगा 5.5 घंटे की क्लास हो जाएगी साथियों, जो आप देख सकते हो मात्र 4 महीने में अगर 80,000 बच्चों ने देख लिया, जो आपसे वह आगे निकल गया है। क्योंकि इनमें मैंने आपको थोड़ी है ना सब कुछ आपको करा दिए, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते वो भी मैंने आपको बता दिया साथियों। और आज अपने ये क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, जहाँ से आप खुद का मूल्यांकन कर सकते हो। चाहो तो आप हमारे नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हो। आप देख सकते हो इंडियन हिस्ट्री, जिसमें मैंने आपको प्राचीन इतिहास, मध्यम इतिहास और आधुनिक इतिहास तीनों के तीनों मैंने आपको यूट्यूब में फ्री ऑफ कॉस्ट करा दिया है। और जैसा आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाता है, वैसे के वैसे मैंने आपको अच्छी तरह से समझा दिया। आप ये देख सकते हो ई बुक हो जाएगी साथियों, जो आपको यदि डाउनलोड करनी है तब आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। और बड़े शानदार तरीके से बताया है साथियों, एक बार जरूर से ज़रूर डाउनलोड कर देना। किस तरीके से आप ये देख रहे हो सारे सारी वीडियो, वह सारा का सारा सेम टू सेम वैसे की वैसी आपको PDF आपको यहाँ पे मिल जाएगी साथियों। बड़ी मेहनत लगी है ऐसा कंटेंट बनाने में, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। यदि आपको इंडियन ज्योग्राफी देखनी है, वो भी मैंने आपको यूट्यूब में करा दिया है, और चाहो तो आप हमारे नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हो। वर्ल्ड ज्योग्राफी ये भी मैंने आपको सब कुछ आपको करा दिए, चाहो तो आप हमारे नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हो। यानी कि मैंने आपको यूट्यूब में सारी की सारी क्लासें दे दी, और यदि नोट्स डाउनलोड करने हैं तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। यानी कि कहीं भी तरीके से कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। और बाद में मैं क्वेश्चन आपको सब कुछ आपको करा दूंगा, कैसा भी आपका एग्जाम हो जाए, यहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अगर बात की जाए इंडियन पॉलिटिकल, ये मैंने आपको ज़बरदस्त तरीके से करा दिया है साथियों। और आप देख सकते हो A to Z अच्छी तरह से आपको सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। अगर देखा जाए स्टडी GK, ये भी मैंने आपको यूट्यूब में आपको सब कुछ आपको करा दिए, मैराथन भी आपको करा दिया है साथियों। अगर देखा जाए साइंस, ये आपकी क्लास को धीरे धीरे चल रही है, ये भी मैं आपको करा दूंगा साथियों। किसी भी तरीके से कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आपको यूट्यूब में फ्री ऑफ कॉस्ट आपको करा दिया है। और चाहो तो आप हमारे नोट्स भी अच्छी तरह से डाउनलोड कर सकते हो, जैसे आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ज़्यादा बातें हो गई, अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। अपन चलते हैं, इनका आंसर आपको बताना पड़ेगा। इनका आंसर क्या हो जाएगा? बौद्ध के जीवन की घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। आखिर ये कौन सी घटना हो जाएगी, वह आपसे पूछा गया। वेरी इंपॉर्टेंट है। बौद्ध के जीवन में ना कुल अपने 3 अपने घटनाएं देखने को मिलती हैं साथियों। पहले आपसे पूछे गए महाभिनिष्क्रमण घटना है, ये अपने किससे संबंधित हो जाएगा? ये अपनी गृह त्याग से संबंधित हो जाएगा साथियों। कितनी वर्ष की आयु में गए थे? 29 वर्ष की आयु में गए थे साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपकी पहली आपकी घटना हो जाएगी। अगर बात की जाए दूसरी घटना, तो दूसरी घटना हो जाती है धर्म चक्र परिवर्तन हो जाएगा। यानी कि सारनाथ में पहला वगैरह उपदेश दिया था साथियों, और वह घटना कौन सा हो जाएगी? धर्म चक्र परिवर्तन हो जाएगी। और तीसरी घटना हो जाएगी उनकी मृत्यु हो जाएगी, जो कहाँ पे हुई थी? और वह हुई थी कुशीनगर में हुई थी, 80 वर्ष की आयु में हुई थी। और वह घटना कहलाती है महापरिनिर्वाण कहलाती है साथियों। तीनों की तीनों आपकी घटना है ना, वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या लिखा है? महापरिनिष्क्रमण लिखा गया, यानी कि वह गृह त्याग कर दिया था। यानी क्या हो जाएगा? गृह त्याग हो जाएगा, 29 वर्ष की आयु में कर दिया था साथियों। उस समय उनकी एक पत्नी भी थी, उनका नाम क्या हो जाएगा? यशोधरा हो जाएगा। ध्यान से सुनना, क्या हो जाएगा? यशोधरा हो जाएगा। और एक पुत्र भी होता है, उनका नाम हो जाएगा राहुल हो जाएगा साथियों, जो आपकी 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर लेते हैं। जो मैंने आपको सब कुछ आपको यूट्यूब में ना करा दिया, अच्छी तरह से आपको करा दिया है। आगे चलते हैं।
बताइए, वेरी इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा इनको मिटा देते हैं क्योंकि आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। और ये वाला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या लिखा गया है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा संबंध बौद्ध के जीवन से संबंधित हो जाएगा। यहाँ पे शब्द क्या हुआ है, बौद्ध के जीवन से संबंधित हो जाए, यानी किसी भी तरीके से बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है, बौद्ध के जीवन से संबंधित हो जाएगा। ये आपका पूछा गया है साथियों। बौद्ध धर्म अलग हो जाएगा और बौद्ध अपने व्यक्ति अपने अलग हो जाएगा साथियों। बताइए क्या आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन। ये पूछा भी गया है एग्जाम में और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इनका आंसर क्या हो जाएगा, मगध हो जाएगा साथियों, जो अपने बौद्ध के जीवन से संबंधित हो जाता है, ना कि बौद्ध के धर्म से संबंधित हो जाता है। धर्म अलग हो जाता है, व्यक्ति अलग हो जाता है, क्योंकि ये थोड़ा सा डीप क्वेश्चन है। ज़्यादातर लोग है ना 99% यहाँ पे फेल हो जाते हैं। अब आपको अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। बौद्ध के जीवन से संबंधित हो गया, तब आपको व्यक्तिगत रूप से आपसे क्वेश्चन पूछा गया, और बौद्ध के धर्म से संबंधित हो जाए ना, तब आपको ओवरऑल आपका क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है ना। एग्जामिनर इस तरीके से आपको भ्रमित करता है, आपको अगर किसी भी तरीके से कोई भी भ्रमित नहीं करेगा। ठीक है ना। आगे चलते हैं। ये रहा आपके सामने हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन। बताइए, लुम्बिनी गौतम बुद्ध का जन्म स्थान है, इनका संबंध किस अभिलेख से प्राप्त होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, आप सभी लोगों को पता है गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी गिरा में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, लुम्बिनी गिरा में हुआ था, जो कहाँ पे था, कपिल वस्तु में था। 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था साथियों। और ये जानकारी कौन सी अभिलेख में मिलती है, किसके द्वारा ये लिखा गया था, ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है साथियों। क्या आंसर हो जाएगा, ये चारों को मेरे आपको क्वेश्चन देखना पड़ेगा, और चारों के चारे आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। ठीक है ना। बताइए आंसर क्या हो जाएगा। और इनका आंसर हो जाएगा सम्राट अशोक हो जाएगा, मौर्य वंश हो जाएगा। जो मैंने आपको सब कुछ आपको बता दिया है, बौद्ध धर्म भी बता दिया, मौर्य वंश भी बता दिया, और गौतम बुद्ध के वाले जितने भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया है साथियों। ठीक है ना। किसी भी तरीके से कोई भी डाउट नहीं रखना है। सिलेक्शन लेना है तब आपको मेहनत करनी पड़ेगी साथियों, पढ़ना भी पड़ेगा, नोट्स डाउनलोड करने पड़ेंगे, और आपको सब कुछ आपको करना पड़ेगा, तब जाके आपको सब सक्सेस मिलेगी। आगे चलते हैं। बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन नगर गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित नहीं जुड़ा हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे क्या लिखा है, गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपका पूछा गया। ध्यान से सुनना, गौतम बुद्ध का जन्म से लगा के मृत्यु तक इनके बीच की जो भी प्रक्रिया होती है उनसे और कौन सा नहीं जुड़ा हुआ है, ये आपका पूछा गया है। और ये वाला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और ज़्यादातर 99% है ना बच्चे यहाँ पे फेल हो जाते हैं। अब आपका ये क्वेश्चन पूछा गया, बताइए इन चारों में आपका आंसर क्या हो जाएगा। ध्यान से देखना और सही से आंसर देना, फिर मैं आपको बताऊंगा इनका आंसर क्या निकल जाएगा। बताइए। टाइम अप साथियों। अब देखते हैं चंपा, कहाँ गया पेन, ये रहा। अब देखते चंपा, ये अपने बौद्ध के जीवन से संबंधित हो जाता है साथियों। ठीक है ना। अच्छी तरह से देख लेना, चंपा अपने बौद्ध के जीवन से संबंधित हो जाएगा। संकेत ये भी अपने हो जाता है, कौशाम्बी ये भी हो जाता है, लेकिन पाटलिपुत्र है ना, ये किसी भी तरीके से कोई भी संबंध नहीं रखता है साथियों, जीवन से संबंधित नहीं रखता है, बौद्ध धर्म से संबंधित ये रखता है साथियों। दोबारा से देख लेना साथियों, मैं अच्छी तरह से आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे क्या लिखा गया है। यहाँ पे लिखा है गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित हो जाएगा, ये आपसे पूछा। यहाँ पे क्या शब्द है, जीवन से संबंधित हो जाएगा। और पाटलिपुत्र है ना, जो बौद्ध के तीसरी अनुसूची हुई थी, यानी कि तीसरी बैठक हुई थी 251 ईस्वी पूर्व में हुई थी, जो सम्राट अशोक के शासनकाल में हुई थी, जो अपने पाटलिपुत्र से संबंधित हो जाएगा साथियों। लेकिन गौतम बुद्ध के जीवन में ना किसी भी तरीके से कोई भी संबंध नहीं हो जाएगा, केवल बौद्ध के धर्म से ये संबंधित हो जाता है साथियों। ध्यान से सुनना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। किस तरीके से आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है, उनकी गहराई आप अच्छी तरह से देख सकते हो। यहाँ पे क्या लिखा है, गौतम बुद्ध की जीवन से संबंधित हो जाएगा, यानी कि जीवन से किसी भी तरीके से कोई भी संबंध नहीं हो जाता है। लेकिन बौद्ध की तीसरी अपनी बैठक हुई थी, जो अपने सम्राट अशोक के शासनकाल में हुई थी, इस कारण ये बौद्ध के धर्म से संबंधित हो जाता है साथियों। ठीक है ना। किस तरीके से आपका ये गुमराह करके क्वेश्चन पूछा गया है, ऐसे ही आके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है ना। आगे चलते हैं। हो गया पाटलिपुत्र, आगे चलते हैं। बताइए, आपके सामने ये वाला क्वेश्चन पड़ा है। बताइए, बौद्ध की मृत्यु जहां हुई थी वह स्थान कहां पे स्थापित है। वेरी इंपॉर्टेंट है। आखिर ये बौद्ध की मृत्यु हुई थी ना, वह स्थान वर्तमान में कहां पे है, ये आपका पूछा गया है। अगर देखा जाए महात्मा बुद्ध, इनकी मृत्यु कहां पे हुई थी,
ये हुई थी कुशीनगर में हुई थी। कहाँ हुई थी कुशीनगर में हुई थी। 80 वर्ष की आयु में हुई थी। अगर पूछा जाए 483 ईस्वी पूर्व में हुई थी साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है। 483 ईस्वी पूर्व में हुई थी, कुशीनगर में हुई थी, 80 वर्ष की आयु में हुई थी साथियों। और ये वर्तमान में कहाँ पे ये स्थान हो जाएगा, ये आपसे पूछा गया है साथियों। ठीक है ना, बताइए क्या आंसर हो जाएगा। और इनका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश हो जाएगा, यूपी में हो जाएगा साथियों। ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट है ना, ऐसे भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे चलते हैं। बताइए महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था साथियों। यानी कि यहाँ पे शब्द क्या यूज हुआ है, यहाँ पे हुआ है महापरिनिर्वाण यानी कि मृत्यु। ये कौन से गणतंत्र में हुई थी, ये आपका पूछा गया है। उस समय क्या था, महाजनपद काल था साथियों। और कहाँ पे हुआ था, ये आपका पूछा गया है साथियों। अगर बात की जाए वर्तमान में, ये अपने क्या हो जाएगा, यूपी हो जाएगा। अगर गांव पूछा जाए तो कुशीनगर हो जाएगा। कब हुआ था, 483 ईस्वी पूर्व में हुआ था साथियों। और उसमें आयु कितनी हो जाए, 80 वर्ष हो जाएगी साथियों। और उस समय आपका पूछा गया गणतंत्र आपसे पूछा गया है साथियों, वो कौन सा हो जाएगा, ये आपको बताना पड़ेगा साथियों। क्योंकि क्वेश्चन का लेवल आप अच्छी तरह से देख सकते हो, किस तरीके से गुमराह करके क्वेश्चन पूछते हैं। क्या आंसर हो जाएगा, और इनका आंसर हो जाए मल्ल हो जाएगा साथियों, मल्लो हो जाएगा साथियों। जो अपने क्या हो जाता है, एक अपने हो जाता है गणतंत्र हो जाता है। ये दोनों के दोनों क्वेश्चन है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। डाउट नहीं रखना है साथियों। अगर आपसे पूछा जाए कौन सी नदी के किनारे हुआ था, ये भी आपका पूछा जाता है, तो हर एक नदी के किनारे हुआ था। कौन सा हो जाएगा, हर एक नदी के किनारे इनकी मृत्यु हो गई थी साथियों। ठीक है ना, आगे चलते हैं। बताइए अलार कलाम कौन थे साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट है ना। अलार कलाम आखिर कौन थे, व्यक्ति थे, ये आपका पूछा गया है, जो बोध से संबंधित हो जाता है साथियों। यदि आपने वो वाली क्लास नहीं देखी है तो जरूर से जरूर देख लेना। अगर बात की जाए ये कौन से हो जाएंगे, ये महात्मा बुद्ध के ना पहले आपके गुरुजी हो जाएंगे, टीचर हो जाएंगे, अध्यापक हो जाएंगे साथियों, जो अपने सांख्य दर्शन से संबंधित हो जाते हैं साथियों। कौन से हो जाएंगे, पहले हो जाएंगे। अगर पूछा जाए दूसरे गुरुजी कौन से हो जाएंगे, और यह हो जाएंगे रुद्रराम पुत्र हो जाएंगे साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट, दो दो अपने गुरुजी हो जाते हैं साथियों। और दोनों के दोनों मैंने आपको नोट्स में ना बता दिए है, और क्लासें भी मैंने आपको बता दी है। और इनका आंसर क्या हो जाएगा, इनके अगर अध्यापक हो जाएंगे, यानी कि इनके पहले अपने गुरुजी हो जाते हैं। ठीक है ना, आगे चलते हैं। बताइए, ये आपके सामने कथन के आधार पर पूछा गया है साथियों, और ये वाले क्वेश्चन बड़े लेवल के आधार पर पूछे जाते हैं। अब आपका सही होना चाहिए। दो कथन आपके सामने दिए गए हैं, और कौन सा सही है कौन सा गलत है, ये भी आपको बताना पड़ेगा। और ये है ना, सब कुछ आपको आपके ऊपर माइंड के आधार पर आपका पूछा जाता है। यदि आपने अगर बौद्ध धर्म है ना अच्छी तरह से समझ लिया है ना, तब आप अच्छी तरह से ये क्वेश्चन है ना निकाल सकते हो साथियों। और ये है ना, सब कुछ आपको नोट्स में और आपको यूट्यूब में फ्री ऑफ कॉस्ट मिला है साथियों। देख लेना साथियों, क्या आंसर हो जाएगा, अच्छी तरह से बताइए। अब आपका टाइम शुरू होता है, अब होता है। बताइए क्या आंसर हो जाएगा। टाइम अप साथियों, इसका आंसर क्या हो जाएगा, दोनों में किसी भी तरीके से कोई भी संबंध नहीं हो जाएगा साथियों। ध्यान से सुनना, किसी भी तरीके से कोई भी संबंध नहीं हो जाएगा, क्योंकि ऐसे भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है ना, जरूरी नहीं होगा ये दोनों के दोनों सही हो जाए, और जरूरी ये भी नहीं हुआ है कि ये दोनों के दोनों आपके ऊपर गलत भी हो जाए साथियों। क्योंकि आपको क्वेश्चन को अच्छी तरह देख के समझ के फिर आपको आंसर देना पड़ेगा। आप ये देख सकते हो, ये हमारे नोट्स रहे साथियों, आप देख लेना। यहाँ से आपके 100% आपके क्वेश्चन वगैरह फंसने वाले हैं। जो मैंने आपको 6 सब्जेक्ट है ना, यहाँ तक मैंने आपको सब कुछ आपको यूट्यूब में करा दिया है, और आपको नोट्स भी दे रहा हूँ साथियों। ऐसा शानदार कंटेंट है ना, चाहो तो आप अगर कहीं भी देख लो साथियों, ऐसा कंटेंट देखने को नहीं मिलेगा। ये पड़ा आपके सामने और क्वेश्चन रहा साथियों, और इनका भी आप ध्यान से आंसर देना। यहाँ पे क्या लिखा है, बोध के जीवन से संबंधित नहीं है साथियों। नहीं आपसे पूछा गया, बोध के जीवन से संबंधित आपका पूछा गया, कौन सा नहीं है, ये आपको आंसर देना पड़ेगा साथियों। बताइए क्या आंसर हो जाएगा इन चारों में से।
और इनका आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा, जो इनसे संबंधित नहीं हो जाता है। ठीक है ना, आगे चलते हैं। ये पड़ा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। कथन के आधार पर पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है साथियों। अब आपके सामने 4 अगर क्वेश्चन हमारा ऑप्शन पड़े हैं साथियों। अब आपको बताना पड़ेगा 4 में से कौन सा सही है गलत है, ये आपको ढूंढना पड़ेगा साथियों। ये आपके अगर माइंड के अनुसार अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो बड़ी लेवल के आधार पर पूछे जाते हैं, तथ्य के आधार पर नहीं पूछे जाते। आपका माइंड किस तरीके से विकास हुआ है उसके आधार पर आपके पूछे जाते। बताइए इनका आंसर क्या हो जाएगा। और इनका आंसर सी नंबर हो जाएगा, बोध के विस्तृत उपदेश से संबंधित हो जाएगा साथियों। अगर बात की जाए उपदेश, पहला आपने उपदेश कहाँ पे दिया था? सारनाथ में दिया था साथियों। ध्यान से सुनना, सारनाथ में दिया था साथियों। और सर्वाधिक उपदेश कहाँ पे दिए थे? ये दिए थे वस्तावली में दिए थे साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ठीक है ना, आगे चलते हैं। ये आपका पूछा भी गया कि बोध के सर्वाधिक उपदेश कहाँ पे दिए थे। अभी मैंने आपको बताया क्या हो जाएगा। इनका आंसर हो जाए बी नंबर हो जाएगा, जिसे कहते हैं वस्तावती कहते हैं। ध्यान से देख लेना, थोड़ा सा देख लेना। इनका हो जाएगा वस्तावती हो जाएगा। नाम भी थोड़ा अजीब है, देख लेना। ठीक है ना, आगे चलते हैं। और ये रही क्लास, आप देख सकते हो मैंने आपको प्राचीन इतिहासकार, ये मैंने आपको सब कुछ आपको यूट्यूब में करा दिया। यदि आपका ध्यान कहीं और पे है तो यहाँ पे ध्यान अगर लाइए, क्योंकि आपका सलेक्शन यहीं से आपका होने वाला है। बताइए आपके सामने अगर क्वेश्चन पड़ा है, सारनाथ में अपना प्रथम वाचन किसने दिया था? अभी मैंने आपको बताया बोध ने ना अपना पहला उपदेश 5 अपने शिष्य को दिया था साथियों। कहाँ पे दिया था? सारनाथ में दिया था साथियों। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी, फिर उनके बाद में महात्मा बुद्ध ने अपना अगर पहला उपदेश सारनाथ में दिया था साथियों। ठीक है ना, पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। ये पढ़ा होगा सारनाथ में बोध के द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश में निम्नलिखित में किस नाम से जाना जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। अगर बात की जाए, पहला देखते हैं महानिभ्रमण कर्मण। ये क्या हो जाएगा? गृहस्थ त्याग की घटना को कहते हैं। धर्मचक्र परिवर्तन, ये अपने पहला अपने उपदेश दिया सारनाथ में, वह हो जाता है। ये किसी भी तरीके से कोई भी संबंध नहीं होता है। धर्मचक्र सूरत, ये भी किसी भी तरीके से कोई भी संबंध नहीं हो जाता है साथियों। यानी कि इनका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा, धर्मचक्र परिवर्तन हो जाएगा। यानी कि पहला आपने उपदेश दिया था उन घटना को ये कहते हैं साथियों। ठीक है ना, अच्छी तरह से देख लेना, सब कुछ आपको बताया दिया है। अब बताइए बोध के उपदेश किससे संबंधित हो जाएंगे साथियों? यानी कि बोध अपने उपदेश देते थे ना, जो अपने किससे संबंधित हो जाएंगे वह आपसे पूछा गया। क्या वो ब्रह्मचारी से संबंधित थे? नहीं थे। क्या वो धर्म कांड से संबंधित थे? नहीं थे। आत्मा के संबंधित नहीं थे? नहीं थे। किसी भी तरीके से नहीं थे साथियों। बोध है ना, वो किसी भी तरह के आत्मा को नहीं मानते थे साथियों। ये भी आप देख लेना, किसी भी तरीके से ब्रह्मचारी को नहीं मानते थे। धार्मिक अर्थकांड उसे भी नहीं मानते थे, किसी भी तरीके से नहीं करते थे। और केवल केवल अपने उपदेश है ना, अपने आचरण व शुद्धता और पवित्रता के रूप में वह जानते थे साथियों। क्या आंसर हो जाए? डी नंबर आंसर हो जाएगा साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। बताइए भारतीय कला में बोध के जीवन की किस घटना को चित्र मरक सहित चक्र के द्वारा जाना जाता है साथियों? वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है कौन सी घटना अपने मरक सहित चक्कर के द्वारा वह जाना जाता है। अब आपके सामने 4 ऑप्शन पड़े हैं साथियों। अब आपको ढूंढना पड़ेगा क्या आंसर हो जाएगा, और ये भी मैंने आपको बताया है। बताइए इनका आंसर क्या हो जाएगा? और इनका आंसर हो जाएगा प्रथम उपदेश हो जाएगा। इनको क्या कहते हैं? मरक संहिता चक्र भी कहते हैं और धर्म चक्र भी कहते हैं। दोनों के दोनों आप नाम है ना अच्छी तरह से ध्यान में रख देना साथियों। कितने वर्ष की दिया था? 36 वर्ष की आयु हुई थी ना, उस समय अगर पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। 5 अपने अगर शिष्य को दिया था। ठीक है ना, आगे भी पूछा जाता है। आगे चलते हैं। ये रहे नोट्स, आप देख सकते हो। आपका ध्यान किधर है? यहाँ पे नोट्स ओवर इधर है साथियों। ठीक है ना, ये रहा आपके सामने ओवर क्वेश्चन। बताइए बोध ने अपना अंतिम उपदेश निम्नलिखित में किस शिष्य को दिया था साथियों? जब अपने महात्मा बुद्ध की मृत्यु होने वाली थी, उस समय अगर अंतिम अपना उपदेश किसको दिया था, ये आपका भी पूछा जाता है साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है ना, ऐसे भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या आंसर हो जाएगा बताइए? और इनका आंसर हो जाएगा सुब्रत हो जाएगा साथियों। क्या हो जाएगा? सुब्रत हो जाएगा।
जो इनका आखिरी अपने उपदेश हो जाता है। ठीक है ना, पूछा गया है। आगे चलते हैं। बोध के द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन सा हो जाए। यहाँ पर ध्यान से सुनना, दीक्षित यानी अगर अपनी शिक्षा अंतिम उपदेश देने वाला अंतिम व्यक्ति कौन सा हो जाएगा। अभी मैंने आपको बताया डी नंबर आंसर हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, ये अगर शख्स है जिसने अगर महात्मा बोध का अंतिम उपदेश वगैरह सुना था। ठीक है ना, आगे चलते हैं। ये रहे आपके सामने क्वेश्चन पड़ा है, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना। बोध प्राप्त करने की पूर्व ज्ञान की खोज में सिद्धार्थ गौतम किस आचार्य के पास में गए थे साथियों। यानी कि आपका सीधा पूछा गया है कि अपने ज्ञान की प्राप्ति हुई थी ना, उससे पहले आपकी 2 वर आचार्य बनाए गए थे साथियों। और वो कौन से 2 आचार्य ये आपसे पूछा गया है। कौन से हो जाएंगे ये आपसे पूछा गया है। क्या हो जाएगा, अलार कलाम हो जाएगा, जो इनके पहले अपने शिष्य यानी कि गुरुजी हो जाते हैं साथियों। और ये दाक्ष्य संप्रदाय से यानी कि दर्शन शास्त्र से संबंधित हो जाएंगे। और दूसरे हो जाते हैं उद्रक रामपुत्र हो जाते हैं साथियों, जिसे कहते हैं रुद्र रामपुत्र भी कहते हैं, उद्रक रामपुत्र भी कहते हैं। यानी कि ए नंबर और बी नंबर दोनों के दोनों सही हो जाएंगे। ये बड़ा आपका डी नंबर आंसर हो जाएगा। यानी कि पहला और दूसरा अपने के पहले और दूसरे गुरुजी हो जाएंगे। फिर इनके बाद अगर ये ही खुद अगर इनके चेले वगैरह बन जाते हैं। ठीक है ना, आगे चलते हैं। ये रही आप क्लास, देख लेना सारा कुछ आपको जो भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है ना, जो यहाँ से ये निकाला गया है और यहीं से ये अप्लाई किया गया है साथियों, सब कुछ आपको मिल जाएगा। एक बार अगर थ्योरी को देख लियो, तब आप अगर क्वेश्चन मिलाओ, तब आपको मज़ा आएगा पढ़ने में साथियों। ठीक है ना, आगे चलते हैं। बताइए, बोध गया में महात्मा बुद्ध ने 2 बंजारों को उपदेश दे के अपना उपवास बना दिया था, और वह 2 बंजारे कौन से हो जाएंगे साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है, दोबारा से सुन लेना कि महात्मा बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी ना, जब वो जंगल से वह जा रहे थे साथियों, उस समय को 2 बंजारे मिलते हैं, और उसके समय वह उतने 2 बंजारों को उपदेश दिया था साथियों। और वह 2 बंजारे कौन से हो जाएंगे ये आपका पूछा गया। ये घटना कब की हो जाएगी, ज्ञान प्राप्त के बाद में, जो और सारनाथ में पहला उपदेश देने के बाद में बीच की घटना हो जाएगी साथियों। सारनाथ में है ना 5 अपने वगैरह व्यक्तियों को उपदेश दिया था, लेकिन उससे पहले 2 व्यक्तियों को अपने ना उपदेश दिया था साथियों। वह अपने कौन से हो जाएंगे, बंजारे हो जाएंगे, जो इनके ऊपर पहले अपने वगैरह शिष्य बन जाते हैं। और वह भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। बताइए 2 बंजारे कौन से हो जाएंगे। और ये भी मैंने आपको ना सब कुछ आपको बता दिया है। क्या आंसर हो जाएगा, इनका आंसर हो जाएगा मलिक हो जाएगा और तपस्सु हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे, बंजारे हो जाएंगे साथियों, जो इनके पहले अपने वगैरह शिष्य बन जाते हैं। और ये वाला क्वेश्चन पूछा भी जाता है। ठीक है ना, आगे चलते हैं। बताइए, धर्म चक्र परिवर्तन ये क्या हो जाएगा, ये कहाँ पे किया गया था। यानी कि धर्म चक्र परिवर्तन ये कहाँ पे किया था, यानी कि पहला अपना उपदेश कहाँ पे लिया था, सारनाथ में लिया था। 5 हमने वगैरह व्यक्तियों को दिया था। क्या आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा सारनाथ में हो जाता है। और सर्वाधिक उपदेश दिए थे वस्त्रावती में दिए थे, देख लेना ये वाला हो जाता है। ठीक है ना, आगे चलते हैं। ये रहा, थोड़ा इनको मिटा देते हैं। बताइए, प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व में किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन में भेजा गया था साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट शब्दावली आप देख लेना। प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व में किस अपने भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन में भेजा गया, कौन सा अपना हो जाएगा, ऐसा अपने सम्राट हो जाएगा साथियों। ये आपका पूछा गया और वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। क्या आंसर हो जाएगा, और इनका आंसर हो जाए नागार्जुन हो जाएगा साथियों। क्या हो जाएगा, नागार्जुन अपने हो जाता है। आगे चलते हैं। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्नलिखित में से किसे नामांकित किया था साथियों। यानी कि बौद्ध धर्म का ना कौन सा अपने उत्तराधिकारी हो जाएगा, ये आपका पूछा गया। इन चारों में आपको आंसर बताना पड़ेगा साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है। उनकी उम्र 80 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई थी, लेकिन उससे पहले उन्होंने नामकरण कर दिया था कि मेरे बाद अगर इस गद्दी में बैठने वाला कौन सा अपना हो जाएगा साथियों। ये भी आपका पूछा जाता है। और इनका आंसर क्या हो जाएगा, कोई भी नहीं है साथियों। फिर इनके बाद में इनका ये झगड़ा अगर हो जाता है, फिर 2 भागों में ये डिवाइड हो जाते हैं। एक हो जाता है हीयान हो जाता है और दूसरा अपने महायान हो जाता है साथियों। यानी कि 2 भागों में ये डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है ना, ये भी आपका पूछा जाता है। आगे चलते हैं। बताइए, बौद्ध पंथ में पातिमुखी से क्या अभिप्राय हो जाएगा साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट ये है ना शब्द, पातिमुखी से क्या अपने अभिप्राय हो जाएगा, ये आपका पूछा गया। इन चारों में आपको आंसर देना पड़ेगा। ये आपकी बौद्ध अपने
दर्शन से संबंधित क्वेश्चन हो जाएगा साथियों। क्या आंसर हो जाएगा? और इनका आंसर हो जाएगा संघ के नियम कायदे हो जाएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट है, नियम कायदे हो जाएंगे जो कहाँ पे लिखे गए? पिटक में लिखे गए साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट। कितने पिटक हो जाएंगे? 3 अपने पिटक हो जाते हैं। आगे चलते हैं, ये पड़े आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। बताइए बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों में प्रवेश की अनुमति बौद्ध के द्वारा दी गई थी। यानी कि बौद्ध संघ में ना किसी भी तरीके से महिलाओं की कोई भी प्रवेश नहीं था साथियों। लेकिन गौतम बुद्ध की एक माताजी होती है जिसे कहते हैं मोशी पुत्र कहते हैं साथियों, और उनका नाम हो जाए प्रजापति गौतमी हो जाए, जो आपकी ऊपर पहली अपने भिक्षुणी यानी महिला अपने हो जाती है, जो उनकी मिलने के लिए आती हैं, फिर उनको उगर वह अपना दास वगैरह बना देती है। यानी कि वो कहाँ पे आई थी ये आपका पूछा गया है, और इनका आंसर हो जाएगा वसावली में आई थी साथियों। और यहाँ पे वगैरह इनकी पहली माता यानी कि प्रजापति गौतमी जो अपनी पहली अपनी महिला हो जाती है, जो अपनी भिक्षुणी में हो जाती है, जो बौद्ध संघ वगैरह अपने धारण कर लेती है। कहाँ पे करती है? वसावली यानी वैशाली में कर देती है साथियों। ठीक है ना, क्योंकि उनकी क्या हो जाएगी? माँ हो जाएगी, उनको ये पहला अगर प्रवेश वगैरह दे देती है साथियों। अगर बात की जाए जैन धर्म में, और जैन धर्म में अपने हो जाती है चंद्रा हो जाती है। ठीक है ना, ये भी आपका पूछा जाता है। आगे चलते हैं, ये रहा आपके सामने। बताइए गौतम बुद्ध के द्वारा भिक्षुणी संघ में स्थापना कहाँ पे हुई थी साथियों? अभी मैंने आपको बताया कहाँ पे हो जाएगी? वैशाली में हो जाएगी। आगे चलते हैं, बताइए बौद्ध ने किस इच्छा को ध्यान में रखते हुए स्त्रियों को संघ में प्रवेश की अनुमति दी थी साथियों? यानी कि किसे अपने वगैरह संघ में अनुमति दी थी? अभी मैंने आपको बताया गौतमी पुत्र हो जाएगी, जो इनकी क्या हो जाएगी? मोशी हो जाएगी। इस महिला ने इनका लालन पालन किया था, यानी कि आंसर क्या हो जाए? ए नंबर हो जाएगा साथियों। ठीक है ना, आगे चलते हैं। बताइए बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली पहली स्त्री कौन सी हो जाएगी? ये हो जाएगी प्रजापति गोमती हो जाएगी साथियों। ठीक है ना, ये भी आपका पूछा जाता है। बताइए बौद्ध संघ में स्त्री के प्रवेश की अनुमति के द्वारा यहाँ हुई थी, कहाँ पे हुई थी? अभी आपको बताया वैशाली में हुई थी साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध के जीवन में ही संघ का प्रमुख होना चाहिए? यानी कि बौद्ध के धर्म के जीवन का कौन सा अपने प्रमुख अपने होना चाहिए, होनहार अपना कौन सा होना चाहिए? ये आपका पूछा गया। क्या हो जाए? देवदत्त हो जाएगा साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट, क्या हो जाएगा? देवदत्त हो जाएगा। और इसी के साथ ये आपकी बौद्ध धर्म के ना वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए हैं साथियों। और इसके अलावा और भी ज़्यादा पढ़े हैं, आप देख भी सकते हो। मैंने आपको है ना सब कुछ आपको करा दिया है साथियों। और ये आप है ना जब आप PDF डाउनलोड करेगा उनके साथ में आपको ये सब कुछ आपको मिल जाएगी साथियों। अच्छी तरह से देख सकते हो, मैं आपको सब कुछ आपको करा दूंगा साथियों। ठीक है ना। अगर बात की जाए नोट्स, जो मैंने आपको सब कुछ आपको YouTube में करा दिया है, और चाहो तो आप हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे जा सकते हो, वहाँ से आप आराम से डाउनलोड कर सकते हो। किसी भी तरीके से कोई भी दिक्कत हो जाए तब ये देख सकते हो मेरे व्हाट्सएप नंबर, यहाँ से आप कॉन्टेक्ट भी कर सकते हो। यदि आपको डेमो देखना है तब आप टेलीग्राम में चले जाना, वहाँ पे आप अच्छी तरह से डेमो भी देख सकते हो साथियों। अच्छी तरह से देखना, डेमो भी आप अच्छी तरह से देख सकते हो। ठीक है ना। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच साथियों।